आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको क्लास 9th की साइंस की चैप्टर 1 पढ़ाऊँगा। तो देखिए इसमें इसका चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हम देखते हैं कि एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स लाइक डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर्स। हम अपने आसपास सभी चीज़ें देखते हैं जो कि डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर में होता है। और ये मैटर की डेफिनेशन है जो कि है लिखा हुआ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। यानी जो यूनिवर्स में हर चीज़ है वो मटेरियल से मेड है जिसका नाम साइंस ने मैटर दे रखा है। जो एयर हम लेते हैं या फिर फूड हम खाते हैं, स्टोन्स हो गया, क्लाउड्स हो गया, एनिमल्स हो गया, यानी कि स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी इसके इंक्लूड है। ये सारे सभी मैटर है। और मैटर की दूसरी डेफिनेशन ये लिखी है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, इन अदर वर्ड दैट वी हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिसका मास एंड हैव डेंसिटी होती है उसे मैटर कहते हैं। ठीक है, जो जगह घेरे उसको मैटर कहते हैं। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। जो अर्ली फिलोसफर थे उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स में इसे बांटा था जिसका नाम था पंच तत्व। ठीक है, कौन कौन से थे आइए देखते हैं। पहला था एयर था, अर्थ था, फायर था, स्काई था एंड वाटर था। और उनके अकॉर्डिंग लिविंग और नॉन लिविंग जो भी है ये सारे मेड अप है इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से। और जो एनिसेंट ग्रीक फिलोसफर था उन्होंने ये क्लासिफिकेशन करा था। और मॉडर्न डे द साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। इस टाइम जो मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो जो कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर होता है एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखते हैं मॉडर्न डे में साइंटिस्ट ने इसी तरीके से क्लासिफिकेशन करा था। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इन दिस चैप्टर वी हैव शेल अबाउट द मैटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर बेस्ड ऑन इट्स बेसिक इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। यानी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करें, पहला है मैटर किससे बने होते हैं। मैटर इसमें लिखा है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण होते हैं उससे मैटर बने होते हैं। ठीक है, लिखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिविलिंग। ये एक इन्होंने एक वो करा है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आप थोड़ा पढ़ लेना अदरवाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आपको मैंने बता दिया कि मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है तो इन्होंने एक रिएक्शन करा है उससे आपको पता चला है कि जो मेटल्स है मेड अप ऑफ पार्टिकल है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं जो कि हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, और ये इतने स्मॉल होते हैं, दे आर स्मॉल इन आवर बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये हमारे इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या क्या लिखना है आपको, देखिए मैं आप थोड़ा रुको। सबसे पहले इसमें लिखना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, स्पेस बिटवीन देम, उनमें स्पेस होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब स्पेस होता है जनरली, माफ़ करिएगा। और स्मॉल होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये कहीं पे कांस्टेंट नहीं होते, कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। ये तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो ब्लू वाले क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये दूसरा स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड के आपको पता है कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि इसकी मतलब डेफिनेट शेप होती है, बाउंड्रीज होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है और नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिव होता है। ठीक है, और ये रिजिड इन नेचर होता है। एंड अब देखिए लिक्विड स्टेट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। लिक्विड स्टेट क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे कि जो लिक्विड होता है फ्लो होता है और इसका शेप चेंज हो जाता है। ये किसी भी अवस्था में, जैसे आपने किसी ग्लास में लिक्विड ले रखा होगा, उसको किसी और उसमें डालोगे तो वो उसी के शेप में होता है। ठीक है, चेंज शेप कर देते हैं, फिक्स वॉल्यूम और लिक्विड फ्लो कर देते हैं। सो ये रिजिड नहीं होती, ये फ्लूइड
कहते हैं इन्हें, ठीक है। अब गैस के बारे में बता देते हैं। गैस का बारे में देखो, जो गैस होता है, अगर आपके जो बैलून होता है उसके अंदर आप फुलाते हो तो वो एक गैस है, ठीक है। तो आपका गैस का भी इसमें ये लिखा हुआ है, हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है ये। और जिस गैस के बारे में, एलपीजी की फुल फॉर्म याद कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी की याद कर लेना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गए। और गैसेस स्टेट में देखिए पार्टिकल्स जो होते हैं मूव रैंडमली होते हैं हाई स्पीड में, और इसकी जो रैंडम मूवमेंट्स है वो वॉल को हिट करते हैं। ये देखिए आप, सॉलिड लिक्विड गैस का अंतर इसमें इतना दे रखा है। जो सॉलिड होता है इसके पार्टिकल्स होते हैं एकदम चिपके से हुए हैं, लिक्विड में थोड़े कम हल्का सा स्पेस है, और गैस में तो ये खुले हुए हैं यार, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अगेन कहूँगा ये ब्लू वाला आप क्वेश्चन पढ़ लेना। और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में ये है कि अगर हम आइस बीकर को अगर हम लेबोरेटरी में वो रिएक्शन करते हैं, ये आपका रिएक्शन है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। पहले में ये बता रखा कि कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, दूसरे में कन्वर्जन में वाटर टू वाटर वेपर के हिसाब से। और इस ये वाला है कि ये टॉपिक आपको बता देता हूँ, कैन मैटर चेंज स्टेट्स। सो आपने देखा कि सॉलिड एज आइस होता है, लिक्विड आपने फैमिलियर वाटर, गैस का वाटर वेपर देख रखा है, ठीक है। कुछ मैटर चेंज करती है, कुछ नहीं करती। और ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताऊंगा। जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है सॉलिड में, जिसमें वो मेल्ट होके लिक्विड में बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये ब्लू वाला पढ़ लेना। जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है, जो कि ये केल्विन में है। वैसे आपको पता है कि 0 सेंटीग्रेड होता है। और आपका एक मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लेना और एक बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में जो एक टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर बॉयल होने लगता है। और ये जो आपका इसमें न्यूमेरिकल कौन से आते हैं, के टू सी में कन्वर्ट करने को, सी टू के टू सी अगर हम करते हैं, देखिए ये जो है ये वाला एग्जांपल देखिए आप, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका 1 या 2 नंबर में आता है, ठीक है। जो वाटर है इसका जो टेम्परेचर है 373 केल्विन है, एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। और इसका 100 सेंटीग्रेड है, तो इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इन्होंने सेंटीग्रेड टू केल्विन में करने के लिए +273 करा है। देखिए इन्होंने K2C की बात करें तो इन्होंने जो 373 केल्विन था इसको सेंटीग्रेड, मतलब जो 100 सेंटीग्रेड था, इसको केल्विन में करने के लिए क्या करना है, 273 प्लस करना है। तो कोई भी सेंटीग्रेड हो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस करेंगे, और K2C में जाने के लिए आप -273 करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। ये आप टेबल याद कर लेना, ठीक है। और ये देखिए किसको क्या कहते हैं, जब ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस अगर आप क्वेश्चन है तो आप ये बना के आ जाना, ठीक है। आपको जो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। बिकॉज देखो सॉलिड टू लिक्विड को कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और लिक्विड टू गैस को करने में कन्वर्ट किसे कहते हैं, वेपोराइजेशन करते हैं, ठीक है। और गैस टू सॉलिड को डिपोजिशन कहते हैं, और सॉलिड टू गैस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन कहते हैं, और लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में ये है कि ये इसी तरीके से प्रेशर चेंज करता है, ठीक है। तो एवोपरेशन क्या होता है, ये देखो ये वाला जो न्यूमेरिकल मैं आपको कह रहा था K2C C2K, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे 1 मिनट रुको,
देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ अगर आपको के दे रखा हो, के टू सी के लिए आपको -273 करना है। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ उसी में। जैसे कि यहाँ पे के टू सी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, तो के टू सी वो सी टू के कर रहे हैं तो +273 हो रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हम कहाँ पे थे? एवोपरेशन एक टाइप का सरफेस फिनोमेना होता है कि जिससे अगर आप लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करेंगे तो एवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन में ये है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, डिक्रीज़ होने के, ह्यूमिडिटी से, विंड के स्पीड के इंक्रीज़ होने से और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से। ठीक है, गर्मी में इसमें हाउ डज एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, क्योंकि अगर वो जो स्पॉन्ज की तरह आपको वो कंडेंसेशन के द्वारा आपके शरीर को ठंडा करता है। ठीक है, वाई वी शुड वियर क्लॉथ्स इन समर। ठीक है, वी शुड वियर क्लॉथ कॉटन क्लॉथ्स, क्योंकि देखो उसमें से अगर आप उसमें एवोपरेशन मतलब अगर आपको पसीना आता है तो वो सोख के आप वापस आपके शरीर को ठंडा करता है। ठीक है, और ये आप ब्लू वाले क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, और ये नॉर्मली इन्होंने साइंटिस्ट के द्वारा इन्होंने कहा था 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जो कि है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कांस्टेंट। ठीक है, और इन दिस चैप्टर ये यूनिट आपको याद करने हैं, जो कि है टेम्परेचर का जो यूनिट है केल्विन है, लेंथ का मीटर है, मास का केजी है, वेट का न्यूटन है, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर है, डेंसिटी की बात करें तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, प्रेशर का पास्कल है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या क्या हमने पढ़ लिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, द मैटर अराउंड इज एक्सिस्ट इन 3 स्टेट्स पढ़ लिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट, लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस। आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और सब्लिमेशन के बारे में पढ़ लेना थोड़ा। सब्लिमेशन लिखा, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू गैस। बॉइलिंग के बारे में पढ़ लेना, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना और एवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इसके बारे के डिफरेंस आ सकते हैं, और एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।